2019 में उन्होंने अपने भाषण में जो मोदी सरनेम को लेके जिस टाइप के टिप्पणी किए थे वो किसी को अधिकार नहीं है। और एक ही चोट अगर आप करोगे और अगर आप किसी के सरनेम को लेके बोलोगे और उस पर कोई एक्शन भी नहीं हो, ये कहीं से भी सही नहीं है, धीरे कमजोर पड़तेगा। इट्स गुड दैट राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया, लेकिन पूरा यात्रा उनका जीरो हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है। वैसे में अब पूरे देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं या फिर बीजेपी की सहयोगी पार्टी जैसे कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, वो उनकी जो नेत्री हैं अभी जस्ट वो आई हैं, पहले रामविलास लोजपा में थी, अब वो पशुपतिनाथ पारस की पार्टी में आ गई हैं। उनका क्या कहना है राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर, क्योंकि जब कल तक भाजपा जिसे पप्पू कहती थी, आज वो देश का हीरो बन गया है और पूरी देश जो है वो राहुल गांधी के बारे में बात कर रही है कि क्या उनके साथ सही हुआ या गलत हुआ। आइए हम जानते हैं देवजनी मित्रा से। सबसे पहले आपका राहुल गांधी का जो मुद्दा है वो काफ़ी चरम पे है और बीजेपी जो आपकी आप जिनकी सहयोगी पार्टी है अभी जस्ट आई हैं, आप ज्वाइन किए हैं, तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी के साथ जो हुआ है वो सही हुआ है? ऑनेस्टली बताए, देखिए 2019 में उन्होंने अपने भाषण में जो मोदी सरनेम को लेके जिस टाइप के टिप्पणी किए थे वो किसी को अधिकार नहीं है। और आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पे 3 पुश्ते उनके परिवार से ही आपके प्राइम मिनिस्टर के पद पे थे। और जैसे कि प्रियंका गांधी का मैंने एक ट्विटर भी देखा और उनके इंटरव्यूज भी देखा, उन्होंने दावा किया है कि लोकतंत्र का जो खून हम लोगों ने खून से सींचा है। तो अगर आपने सही में अगर भारत के आपके इंडिपेंडेंस में या फिर लोकतंत्र में अगर आपने खून से सींचा है तो खून का कोई जात पात नहीं होता है। तो जब आप एक ऐसे पार्टी के जब एक सुप्रीमो होते हो, राहुल गांधी जी के बारे में मैं बोल रही हूँ, तो इस टाइप का बातें करना ही गलत है। और अगर बड़े नेता अगर इस टाइप की बातें करेंगे तो सोचिए लोग में जो आम जनता है वो भी तो भेदभाव पे उतर आएंगी। तो कहीं ना कहीं ये केस आपका 2019 में हुआ था, जिसका फैसला अनफॉर्चुनेटली बोलिए फॉर्चुनेटली बोलिए इलेक्शन से ठीक एक साल पहले या 8 महीना पहले ये मतलब सुनाया गया, जबकि उनको ये भी बताया गया था कि भाई आप माफ़ी मांग लेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि राहुल गांधी जी को कोई मौका नहीं दिया गया, मौका दिया गया, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, उनकी चॉइस है। और मुझे ऐसा लगता है भारत के संविधान के ऊपर और कोर्ट के फैसले के ऊपर मेरा या आपका बयान कोई मायने रखता है। तो कोर्ट ने जो सही समझा उन्होंने वो चीज़ किया, क्योंकि आप एक MP के पद पर होकर अगर आप इस टाइप के जातिवाद का अगर आप एक पब्लिकली भाषणबाजी देते हो तो कहीं ना कहीं आप एक इन्फ्लुएंट आप लोगों को भड़का रहे हो। सवाल है यहाँ पे जी, ये जो मामला था मुझे जहाँ तक याद है अप्रैल 2019 में कर्नाटक के एक जगह पे उन्होंने भाषण दिया था और ये जो केस हुआ है वो 21 नवंबर में हुआ है। लगभग 1 साल 1.5 साल के बाद ये केस होता है। तो अगर किसी को गाली दी जाती है या कुछ बोला जाता है, तुरंत केस जहाँ तक लाया जाता है जो होता है, इतने समय क्या सोच रही थी भाजपा? नहीं, ऑनेस्टली बताएं, देखिए अभी इसको भारत जोड़ो यात्रा भी उन्होंने किया था। देखिए बात वो भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी एक के बाद एक गलतियां भी करते जा रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही आप क्या कहते हैं वो कैम्ब्रिज में जाके उन्होंने भारत के बारे में जो क्या कहते हैं विशेष बात उन्होंने करके आया कि अभी क्या कहते हैं वहाँ पे बोलने नहीं दिया जाता। और ऑनरेबल PM के बारे में बार बार चोट पहुंचाना, देश में रह के देश के बाहर रह के, तो बहुत सारी चीजों का एक आकलन भी हम इसको समझ सकते हैं। और रही बात केस, आप जब भी करो तब वो केस होता है। अब वो 1 साल बाद हुआ कि 15 दिन बाद हुआ, 20 दिन बाद हुआ, ये क्या कहते हैं इसका डिटेल मेरे पास नहीं है। अगर होगा तो मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल बताऊंगी। नहीं, अगर मान लीजिए 2021 कोई, देखिए ये चॉइस है कि भाई आपको लगा कि नहीं अभी अगर राहुल गांधी को रोका नहीं जाएगा और कोर्ट के फैसला अगर नहीं आएगा तो शायद उनको लगेगा कि ये बहुत आम चीज है। आप PM मोदी के बारे में आप देश के अंदर भी बोल रहे हो, आप देश के बाहर जाके भी उनके बारे में बोल रहे हो, और किसी के सरनेम लेके बोलने का अधिकार हम में से किसी को नहीं है। तो ये बहुत अच्छा फैसला। तो गांधी के सरनेम को लेके बार बार, जैसे अभी ही कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने बोला था कि राहुल गांधी नेहरू क्यों नहीं लगाते, गांधी क्यों लगाते हैं। देखिए ऑनेस्टली और भी बहुत सारी बात उन्होंने कही है, जैसे कि कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय जैसे शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने सोनिया गांधी के। तो विधवाओं को लेकर भी यानी महिलाओं को लेकर नहीं मुझे बड़ी बातें हैं। देखिए अगर ऑनरेबल PM ने ऐसा कुछ टिप्पणी किया होगा तो डेफिनेटली उसका रिपरकेशन भी कुछ और होगा। मैं उसके डिटेल में मैं जब तक वो देखूंगी नहीं, मैं उस पर मैं बात नहीं कर सकती। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चोट अगर आप करोगे
और अगर आप किसी के सरनेम को लेके बोलोगे और उस पर कोई एक्शन भी नहीं हो, ये कहीं से भी सही नहीं है। तो ये कोर्ट का फैसला, और कोर्ट का फैसले को चैलेंज करने का अधिकार ना मुझे है ना आपको है। तो मुझे लगता है ये संविधान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। और अभी हम सब देख रहे हैं कि करेंगे वो राहुल गांधी शायद चैलेंज करेंगे। राहुल गांधी को जितना चैलेंज करना है करे, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जब आप राजनीति में हो और उनके ऊपर जो अलग अलग जो मीम्स बनते आ रहे हैं, आप अगर उनके कोई भी भाषण अगर आप उठा के देखेंगे, वो खुद ही बड़े कंफ्यूज रहते थे जब भी वो पब्लिक के लिए भाषण देते थे या कुछ और, क्योंकि उनकी भाषण कोई क्लैरिटी मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया। इसलिए मैं नहीं बोल रही क्योंकि मैं बीजेपी का अलायंस हूँ, मेरे को वैसे भी समझ में नहीं आया था। लास्ट टू लास्ट राजीव गांधी तक का पेट बना के आपको ये कर दिया गया, बैठा दिया गया। उसके बाद हम लोग एक के बाद एक देखते आ रहे थे कि भाई कांग्रेस की जो नींव है वो धीरे धीरे हिलती गई। आपने कहा मनमोहन सिंह को पपेट बनाया गया। मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। ही इज अ वेरी गुड इकोनॉमिक्स, वो बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स थे, सब कुछ है। लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में अगर आप देखिएगा बहुत सारी ऐसी गलतियां की हैं जिसके भुगतान हम लोग सबने किया है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जी भी उनको कंट्रोल करते थे। और हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसे अलग विशेष टिप्पणी कर रही हूँ। तो आपका जो कांग्रेस का जो नींव है वो राजीव गांधी के बाद से थोड़ा धीरे धीरे कमजोर पड़तेगा। इट्स गुड दैट राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया, लेकिन पूरा यात्रा उनका जीरो हो जाता है। डर गए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी बात, उनसे डरने वाली कोई बात ही नहीं है। आप यात्रा कर रहे हो, आप जा रहे हो, लोगों से सबको अधिकार है, आपको मुझे सबको अधिकार है। लेकिन वो यात्रा के बाद आप देश के बाहर जाके आप क्या कहते हैं, जाके आप ऑनरेबल पीएम के बारे में ऐसी बात करोगे, और आपका यात्रा का नींव अगर 2019 में अगर आपका ये सोच रहा था, क्या कहते कि भाई मोदी के सामने वैसे होते, तो कहीं ना कहीं देखिए सोच और सिग्नेचर कैरेक्टर कभी बदलता नहीं है। तो उस सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे, तो और भारत जोड़ो यात्रा किसके अगेंस्ट आपने बीजेपी के बेरोजगारी, हाँ, तो भाई आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट पर अपने वो किया ना। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जब आप लोग थे तब हम लोग कौन सा बहुत अच्छा, कम से कम ऑनरेबल पीएम के आने के बाद पूरे भारत का जो मानचित्र है पूरे वर्ल्ड में एक अलग रूप लिया है। आप देखिएगा, डिजिटल बोलिए, मिलेट्स का बोलिए, हर एक तरफ देखिए। ऐसा नहीं कि 9 साल में जितना करना था पीएम मोदी ने किया। 9 साल में भारत का चेहरा उन्होंने बदल दिया। यूपी का चेहरा बदल गया, गुजरात का चेहरा बदल गया। आप अगर देखिएगा बिहार का नहीं बदला अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बिहार में जिनके हाथ में, बंगाल का नहीं बदला। मैं तो बोल रही हूँ कि बिहार और बंगाल एक ऐसा स्टेट है, बंगाल में फिर भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज है। हालांकि आधा चीज तो आपके सीपीएम ने पहले वो किया, खत्म किया था। और ममता बनर्जी तो खैर अभी धीरे धीरे सुनने में आ रहा है कि वो भी अभी बीजेपी के साथ आ रही है। लेट्स सी क्या होता है। और रही बात बिहार की राजनीति में जिनके हाथ में स्टेट गवर्नमेंट जिनके हाथ में था, हमने ऑनरेबल क्या कहते हैं सीएम की अगर मैं बात करूं, उनको बिहार के विकास से कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने सिर्फ अपनी कुर्सी का मतलब से, एंड बिहार में विकास की बात सब करते हैं कुंदन जी, आप देख लीजिए, विकास जब करना होता है 4 पुल 2 आपके ये करके फ्लाई ओवर देके चीजें खत्म कर देती है। जहाँ पे उनको काम करना चाहिए था रोजगार के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, वो कुछ नहीं हुआ। तो फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं, कार्रवाई हुआ है, कोर्ट का फैसला, हम लोग इसका सम्मान करते हैं। बाकी उनका वो सत्याग्रह करे, लेकिन किस बिना पर कर रहे वो भी देखना जरूरी है। तो जो करना है करे, लेकिन बीजेपी उनसे डरने वाली नहीं है। की जनता अब सहानुभूति दिखा रही है राहुल गांधी के साथ, कह रही है कि गलत हुआ है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, और कहीं ना कहीं ये भाजपा को कहीं बैकफायर न कर जाए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के चाहने वाले लोग जो है उन्होंने उनका सपोर्ट किया है। ठीक है, सब अपने अपने नेता का पक्ष लेते हैं, तो सबको अधिकार है। लेकिन भाई पक्ष उन्हीं का लो जो आगे विकास की बात करे। और फिलहाल मुझे ऐसा लगता है अगले 15 सालों तक बीजेपी के अलावा, हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी के अलावा, हम लोग तो किसी और को ऐसा पीएम का चेहरा देख नहीं पा रहे। मतलब देश में महंगाई और बेरोजगारी नहीं, आप देखिए महंगाई नहीं, 1 सेकेंड, महंगाई और बेरोजगारी की अगर मैं बात करूं तो यूपी ऐसे तरक्की कैसे कर गया, गुजरात ऐसे तरक्की कैसे कर गया। देखिए, आप एक बात को समझिए, हमारे भारत इतने पीछा था 75 सालों बाद भी। आपने यूपी की तरक्की की बात करी, आपकी पार्टी एक दलित समाज से आती है, पशुपतिनाथ पाल से दलित नेता है। आप बताइए कि सबसे ज्यादा जो दलितों पर अत्याचार होता है, इसमें 4 स्टेट आता है, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार।
इसमें यूपी में सबसे ज्यादा दलितों पे अत्याचार होता है, तो आप किस ऑनेस्टली बताएं अभी बात कर रही है जहाँ पे दलितों पे अत्याचार नहीं हो रहा देखिए है, अत्याचार शोषण हो रहा है नहीं उनका। नहीं मैं आपको बता देखिए अत्याचार शोषण ये सारे शब्द बोल बोल के दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा में हम लोगों ने लोगों को बांटा है। हम जब तक आवाज अपने भले के लिए अपने शोषण को बंद करने के लिए नहीं उठाएंगे कोई भी नेता आके आपको मदद नहीं करेगा। ये अच्छी बात है कि 21वीं सदी में अभी हर एक जाति के लोग आवाज उठा रहे हैं और मैं अपने ऑनरेबल मिनिस्टर की बात करूं फूड प्रोसेसिंग में अभी इतना काम किए, राजस्थान आपका नंबर 1 है अभी मिलेट्स में, अभी वो आपके दुबई गए थे, गोयना गए थे, हर एक जगह। और देखिए अभी मैंने विकास एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे होता है और इसका प्रमाण यही है कि लोग अभी जागरूक हो रहे हैं कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। क्योंकि भारत एक समय पे सोने का चिड़िया था जब हर घर में आपका उद्योग था, लेकिन गुलामी के बाद लोगों को लगने लग गया कि भाई हमारे को तो नौकरी करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज भी एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करेगा तो एम्प्लॉयज आएगा नहीं। तो ये चीज हमारे बिहार गवर्नमेंट इसमें बहुत कमजोर है और इसमें देखिए पूरी जिम्मेदारी ऑनरेबल सीएम को देने से नहीं होगा, कुछ हमारे जनता की भी गलती है कि हम लोग को आदत पड़ चुका है। हम लोग हमेशा पास्ट में जीते। अरे सीता का धरती है, बुद्ध का धरती है, गुरु गोविंद सिंह का, भाई उन्होंने कर दिया जो करना था, आप क्या कर रहे हो? इतिहास से हमें सीखना चाहिए ना कि इतिहास में रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये गलती मेरी आपकी हम सब की है कि हम लोग अपने आप से वो कदम नहीं उठाएं। हम लोग अभी जिस ढंग से